गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 12th की पोइट्री एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम बाय स्टेफन स्पेंडर। सो एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है? प्राइमरी स्कूल जहाँ पे कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, बेसिकली क्लास 1 से 8 तक की। तो हम ऐसे ही एक क्लासरूम की बात कर रहे हैं जो कहाँ पे है। ये है एक स्लम में। ये स्कूल स्लम में है। स्लम होता है ओवर क्राउडेड एरिया या डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि पुअर पीपल रहते हैं। अब हम समरी स्टार्ट करते हैं पोएम की। द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम लुक पैथेटिक एंड मिसरेबल। तो जो स्लम में ये स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ पे क्लासरूम है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ही पैथेटिक, मतलब कि वीक, पुअर और मिसरेबल, मतलब अनहैप्पी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। दे हैव पेल एंड लाइफलेस फेसेस। उनके फेस है उससे बिल्कुल कलर उड़ चुका है। उनके फेस बहुत ही डल और फेंट लग रहे हैं। देयर डिसऑर्डरली हेयर आर टॉर्न अराउंड एंड लुक लाइक रूटलेस वीड्स। उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो जंगली पौधे होते हैं जिनकी जड़ नहीं होती, सेम उन्हीं उसी की तरह उनके बाल लग रहे हैं। दे आर डिप्रेस्ड एंड कीप देयर हेड्स डाउन। वो डिप्रेस्ड है, उस वजह से उनके सर भी झुके हुए हैं। दे हैव स्टंटेड ग्रोथ। उनकी जो ग्रोथ है बॉडी की वो भी स्लो डाउन हो गई है, रुक गई है। दे इनहेरिट द डिसीजेस ऑफ देयर पेरेंट्स। उन्होंने जो उनके पेरेंट्स को डिसीजेस थी वो रिसीव करी है जेनेटिकली। दे डू नॉट हैव ड्रीम्स। उनके कोई सपने नहीं हैं। अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग अननोटेड एट द बैक ऑफ हिज डिम क्लासरूम। एक स्वीट सा यंग बॉय जो है वो बैठा हुआ है जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा, पीछे क्लासरूम में, डिम क्लासरूम में। डिम मतलब वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ स्क्वेरल गेम इन ट्रीज एंड ऑफ अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो वो किस चीज़ के सपने देख रहा है? स्क्वेरल, गिलहरियों के गेम के, जो कि वो ट्रीज़ पे खेलती हैं, और बाकी इंटरेस्टिंग जगहों के। दैन हिज डल एंड ड्रैप क्लासरूम। अपनी क्लासरूम के अलावा जो उसकी क्लासरूम है जहाँ पे कि बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं है और जो बिल्कुल बोरिंग है, उसके अलावा वो उन जगहों के बारे में सोच रहा है जो कि इंटरेस्टिंग है। द गिफ्ट गिवन एज डोनेशन and the pictures of Shakespeare head are hung on the unpleasant creamy walls। तो जो उन्हें डोनेशन में गिफ्ट मिले हैं और जो शेक्सपियर का पिक्चर है वो टंगा हुआ है दीवार पे, और जो उनकी वॉल है, दीवार है, वो बहुत अनप्लीजी, क्रीमी, स्टिंकी, मतलब बहुत ही बेकार है। बट दीज आर यूजलेस टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। लेकिन ये जो गिफ्ट है, डोनेशन है, या फिर शेक्सपियर की पिक्चर है, ये इन सब अनफॉर्चुनेट, अनलकी बच्चों के लिए किसी यूज़ की नहीं है। इन द अर्ली मॉर्निंग द स्काई इज़ क्लाउडलेस। सुबह सुबह जो स्काई होता है वो क्लाउडलेस होता है। डोम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड शाइन इन एवरी सिटी। जो डोम्स होते हैं, डोम्स क्या होता है? राउंडेड रूफ जो होती है बिल्डिंग की या रूम की, उसे हम डोम कहते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो डोम हैं, और ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? सिविलाइज्ड वर्ल्ड में। वो रोज़ शाइन करते हैं हर एक सिटी में, लेकिन ऐसा स्लम में नहीं है। सो आर दे इन ट्रायल वैली। और जैसे कि हमने अभी डूम्स की बात करी, सिमिलरली ट्रायल वैली में भी सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। ट्रायल वैली एक वैली है ऑस्ट्रिया में। म्यूजिक ऑफ बेल्स एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स प्रिवेट देयर। वहाँ पे क्या होता है? बेल्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, फ्लावर्स की खुशबू स्प्रेड होती है हर जगह। द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ मेड एंड रीशेप्ड बाय द पीपल इन द पावर। जो ये मैप है वर्ल्ड का, ये किसने रीशेप किया है? उन लोगों ने जिनके पास पावर है। बट फॉर दीज चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल इन द स्लम द वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस। लेकिन इन बच्चों के लिए जो स्लम में रहते हैं, उनके लिए जो वर्ल्ड है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो मीनिंगलेस है। देयर ओन विंडोज़ आर डर्टी। उनकी जो विंडोज़ हैं वो डर्टी हैं। अनप्लीजेंट सराउंडिंग फॉर्म देयर वर्ल्ड। जो उनके आसपास का अनप्लीजेंट, मतलब कि बहुत बेकार दिखने वाला सराउंडिंग है, वो ही उनके लिए अब उनका वर्ल्ड बन चुका है। द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स देयर फ्यूचर। जो फॉग है अनसर्टेनिटी का, वो उनके फ्यूचर को कंट्रोल करता है। दे आर डूम टू लिव इन नैरो स्ट्रीट क्लोज्ड इन बाय ब्लूइश ग्रे स्काई। मतलब अब उनके पास कोई और एस्केप नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें वहीं रहना पड़ रहा है। कहाँ पे रहना पड़ता है? पतली पतली गलियों में, जहाँ पे कि
ब्लूइश ग्रे स्काई दिखता है उन्हें बस। देयर वर्ल्ड इज़ फार अवे फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार, उनकी जो दुनिया है वो रिवर्स केप्स और स्टार से बहुत दूर है। शेक्सपियर्स होल्ड नो इंटरेस्ट फॉर देम, उन्हें शेक्सपियर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉर द मैप ऑफ द वर्ल्ड डज देम एनी गुड, और उन्हें वर्ल्ड के मैप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस मैप शोज़ अ वर्ल्ड विच इज़ नॉट देयर, क्योंकि वर्ल्ड का मैप उन्हें वो वर्ल्ड दिखाता है जो कि उनका है ही नहीं। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अट्रैक्शंस, जो वो वर्ल्ड देखते हैं पिक्चर में वहाँ पे अट्रैक्शंस ही अट्रैक्शंस होते हैं। दे आर ब्यूटिफुल शिप्स, वहाँ पे ब्यूटिफुल शिप्स होती हैं, सन की गर्मी होती है, लव होता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। दे आर टेम्प्टेड, वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हैं कि वो ये सारी चीज़ें कहीं से चुरा के भाग जाएं फ्रॉम देयर मिसरेबल सराउंडिंग, जो उनका ये अनहैप्पी सराउंडिंग है, यहाँ से जाके वो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चुरा के कहीं चले जाएं। दे लिव इन देयर नैरो क्राउडेड होल्स, वो अपने नैरो क्राउडेड होल्स में रहते हैं। और लायर्स, लायर्स वो जगह होती हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। तो बच्चे जो है वो बहुत ही परेशान हैं, उनके लिए जो वर्ल्ड का मैप है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनका वर्ल्ड वैसा है ही नहीं। ना ही उन्हें शेक्सपियर की पिक्चर में कोई इंटरेस्ट है, उनका जो सराउंडिंग है वो बहुत अनप्लीजेंट है। देयर लाइफ स्टार्ट्स विद द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी, उनकी लाइफ शुरू होती है सर्टेनिटी के साथ और एंड होती है एंडलेस नाइट ऑफ देयर डेथ। ऑन द हीप, हीप मतलब ढेर, ऑफ वेस्ट दी स्मॉल चिल्ड्रन वैंडर, मतलब कि कूड़े के ढेर में ये बच्चे घूमते रहते हैं। उनकी जो बोन्स है पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन, ऐसा लग रहा है कि उनकी स्किन से उनकी जो बोन्स है वो निकल जाएंगी बाहर, वो इतने ज़्यादा वीक हैं। वेयरिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं वो स्टील के हैं और जिसमें कि ग्लासेस जो हैं वो रिपेयर करवा रखे हैं। दे लुक लाइक पीसेस ऑफ ब्रोकन बॉटल्स ऑफ ऑन स्टोन, उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो टूटे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो पीसेस हैं ब्रोकन बॉटल के। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस इज स्पेंड इन दीज डर्टी एंड फॉगी स्लम, उनका सारा टाइम सारी टाइम यहीं पे बीतता है डर्टी और फॉगी स्लम्स में। ये जो स्लम्स हैं आर नथिंग लेस देन लिविंग हेल्स, मतलब कि ये एक तरह से नर्क है, मतलब वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली दे आर अ ब्लॉट ऑन देयर सिविलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब कि ये जो स्लम्स हैं बेसिकली ये एक धब्बा है, ये एक डार्क स्टेन है इस वर्ल्ड के लिए, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द ग्रेट, सिविलाइज्ड वर्ल्ड क्या है, जो बड़े बड़े रिच लोगों और ग्रेट लोगों की दुनिया है। जो मैप है सिविलाइज्ड लोगों की और जो स्लम लोगों की, वो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड है। गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स और जो बाकी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्हें ये जो गैप है दोनों वर्ल्ड के बीच में, ये अब्रिज करना होगा। दे मस्ट पीप इन टू द वर्ल्ड ऑफ देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम, उन्हें देखना चाहिए ये जो बच्चे स्लम में रह रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर। दे मस्ट मेक देयर ओन वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ दी स्लम्स टू, जैसी उनकी दुनिया है वैसे ही उन्हें इन बच्चों की दुनिया भी बनानी चाहिए। जो अनसूटेबल इन्वायरमेंट है स्लम का, उसने सारे रास्ते जो हैं प्रोग्रेस के वो ब्लॉक कर दिए हैं। दे आर लाइंग शट लाइक कैटाकॉम्स, वो बिल्कुल किसकी तरह है, अंडरग्राउंड ग्रेव्स की तरह, कैटाकॉम्स की तरह। ये एक ऑब्स्टिकल है, रुकावट है जो कि टूटनी चाहिए। एवरीथिंग दैट बाइंड्स देम शुड बी ब्रोकन, जो भी चीज़ें उन्हें रोकती हैं वो टूट जानी चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ इन ओपन, उन्हें भी हक देना चाहिए कि वो खुले आसमान में सांस ले सकें। दे मस्ट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर नैरो लेन्स, अपनी पतली पतली गलियों से बाहर निकल सकें, स्लम से बाहर निकल सकें। लेट देम इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ ग्रीन फील्ड्स, उन्हें भी इन्जॉय करने का मौका मिलना चाहिए जो ग्रीन फील्ड्स की ब्यूटी है। दे वर्ल्ड शुड एक्सटेंड, उनका वर्ल्ड जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए टू द स्काई ब्लू वेव्स जो कि राइज होती हैं गोल्डन सैंड से। लेट द पेजेस ऑफ विजडम बी ओपन फॉर देम, जो नॉलेज के पेजेस हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करने के पेजेस हैं वो उनके लिए ओपन कर देने चाहिए। लेट देयर टंग एक्सप्रेस देम से फ्रीली, उन्हें जो उनका मन करे बोलने का हक मिलना चाहिए, बिना किसी फेयर के, बिना किसी डर के। ओनली दोज पीपल मेक और क्रिएट हिस्ट्री, सिर्फ वही लोग हिस्ट्री बना सकते हैं जिनकी लैंग्वेज में गरमाई होती है और जिनके स्ट्रेंथ जो होती है वो सन की तरह होती है।
आई होप आपको ये समरी पसंद आई हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियोस मैं डालती रहूँगी तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई भी इस पोएम में से डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।